छाती, लेकिन उड़ा जिहड़ा दिखानी थी उड़ा तो मोदी सरकार की छाती 26 इंची भी कोई ना पाई। तो बेल्जियम में किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन वहां तक गोले छोड़ने की बात तो दूर, वहां पे एक पानी की बूंद भी किसी के ऊपर नहीं डाली। ये तो लाओ मैंने ले बम ले आके दे दो मैंने, और मैं अपनी छाती के बांध जड़े कहोगे उड़े बम पाड़ दूंगा। लेकिन अगर आपकी बात सही साबित होगी तो हम पीछे हट जाएंगे, और अगर उस फार्मूले के अनुसार हमने गेहूं का लागत 3000 रुपए क्विंटल काट दी तो फिर आप पाछे हट जाइए, हमारी बात मान लियो। लेकिन पीयूष बंदी अगर चाइना बॉर्डर पर करी होती तो आज चाइना कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का अपना एरिया कब्जा ना कर पाता। उड़ा दिखानी थी मोदी सरकार ने 56 इंच की छाती, लेकिन उड़ा जिहड़ा दिखानी थी उड़ा तो मोदी सरकार की छाती 26 इंची भी कोई ना पाई। तो यहाँ पर अपने देश के अन्नदाता, अपने देश के किसानों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव फायर करे गए हैं, 12-12 बोर की फायर करे गए हैं, किसानों का छर्रे लगे हैं। कल 50 किसान हमारे घायल हुए, परसों हमारे 27 किसान घायल हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने पूरे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इस मोर्चे को रखा है। और बड़े बड़े जो इंजेक्टर मोटार होते हैं वो भी फायर करे गए और हजारों की संख्या में फायर करे गए। और जिस तरीके का रवैया सरकार द्वारा अपनाया जा रहा है, ये रवैया कतई ठीक नहीं है, ये रवैया कतई स्वीकार्य योग्य नहीं है। ये सरकार की बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी है, ये सरकार की तानाशाही है। आप देखो एक चीज है, हम मांग लेकर नहीं जा रहे अपनी सरकार के पास, हम तो ये कह रहे हैं अलग अलग समय पर जो वादे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के साथ करे थे उन वादों को ही पूरा कर दो। भाई 2011 में उन्होंने तो वो कहा था उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कि डॉक्टर साहब खाली एमएसपी घोषित करे तो कुछ ना हुआ, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। उन्होंने तो यह बात कही थी कि 2014 में अगर मेरी सरकार बनी तो मैं पहली कलम तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। लेकिन ना रिपोर्ट लागू हुई, ना किसानों की कर्ज मुक्ति हुई, ना मजदूरों की कर्ज मुक्ति हुई। इन्होंने कहा था कि लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय देंगे, लेकिन लखीमपुर खीरी के घायल किसानों को अब तक 10-10 लाख का मुआवजा नहीं मिला, शहीद किसानों के परिवारों को अब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली। तो ये जो सरकार का जो ये एक रवैया है, जो सरकार का एक गुंडागर्दी भरा रवैया है, ये रवैया कतई ठीक नहीं है और ये रवैया बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जी ऐसा होना चाहिए जो यहाँ 13 तारीख देखने लायक है, यहाँ जिस तरह से लोगों पर है जो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेरे भाई, पिछले 1.5 महीने से जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन वहां तक गोले छोड़ने की बात तो दूर, वहां पे एक पानी की बूंद भी किसी के ऊपर नहीं डाली। ये तो है लोकतंत्र। और जो यहाँ होने लग रहा है ना, ये लोकतंत्र को ना ये गुंडा तंत्र है। जो संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब देखो इन पर मैं आपने दिखाऊंगा, इतने मोटे मोटे जो इंजेक्टर मोर्टार हुए हैं, जो बॉर्डर पर जो इस्तेमाल करे जाया कर वो इस्तेमाल करे जा रहे हैं। कल आप यहाँ से अपने देखो मोर्चा एक रणनीति के तहत लड़ा जाया कर, तो जैसे कुछ नौजवान साथी अपने उधर भी इकट्ठे हो गए थे, उनका चोट फेट भी लग गई थी, तो हम सारे साथी यहाँ से इकट्ठे होकर यहाँ से गए और वहां पर जो एक पुलिस प्रशासन हावी होने का प्रयास कर रहा था, वो पुलिस प्रशासन भी पीछे हटा और उन्होंने अपने सारे भाइयों से निवेदन कराया कि भाई सारे के सारे भाई आप उरे ना जा, क्योंकि मोर्चा रणनीति तो जीता जाओगा, मोर्चा खाली भावुकता तो ना जीता जाओ। आप भावुक हो गए न्यू कह दें और बोला मैं फलानी जगह न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, होगा कि अपने मानसा के चोट मरवा लेंगे, अपने मनसा ने मारी। यह सरकार तो तैयार बैठी है मनसा ने मारने खातर। देखो लीडर वे हैं जो अपनी फौज ने भी बचावे और जो मांगों को भी पूरा करावे। तो हमने सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करी थी कल उधर जाकर दाते सिंह वाला में, वहां पे अब भाई सारे भाई आराम से शांतिपूर्वक तरीके से अपना इधर ही आओ। तो आप देखो कल हरियाणा के 8-10 हजार आदमी यहाँ पे थे, आज हरियाणा के 10 हजार से भी ज्यादा किसान भाई यहाँ पे हैं और पंजाब के 50 हजार से ज्यादा यहाँ पे किसान भाई हैं। यही हालात शंभू बॉर्डर पर बने हुए हैं। तो मोर्चे दोनों तरीके से दोनों मोर्चे पूरे तरीके से जम गए हैं। हमारे पंजाब के सीनियर लीडर हैं, कोटपुड्डा जी हैं और खोसा साहब हैं, बलदेव सिरसा जी हैं, काका सिंह कोटड़ा हैं। हरियाणा के हमारे सारे साथी हैं, मेरे बड़े भाई हर्षदीप गिल जी हैं, अनीश खटखट जी हैं हमारे भाई, और जो तमाम साथी हमारे दशरथ जी हैं, तमाम वॉलंटियरों की टीम है, इन सब ने, और जो हमारे हरियाणा से जर्नैल सिंह जी हैं, लखविंदर सिंह जी हैं, इन तमाम साथियों ने बड़ा अच्छे तरीके से पूरे मोर्चे को थाम रखा है। उधर अमरजीत मोदी जी हो गए, तेजवीर जी हो गए। तो आज शाम को 5 बजे बैठक है, तो बैठक में देखिए क्या निकलता है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, देखो एक एक जिंदगी हमारे लिए कीमती है। अगर आंदोलन में किसी माँ का बेटा चला जाओ ना मेरे भाई, गोड्डा निवाना मुश्किल हो जाए उड़ जाना, और वो बेटा कहते उल्टा लौट कर ना आता। और देखो कोई भी आंदोलन जीता जाएगा ना, वो शांति से जीता जा सका है, हिंसा तो कोई भी आंदोलन नहीं जीता जा सकता। अगर हिंसा तो आंदोलन जीतते होते ना, तो चलो मैं एक बात कहूं, या अपनी एक मान लो अपनी लाइव पंचायत चल रही है, या
अगर हिंसा का आंदोलन जीते जाते हो ना तो लियाओ मैंने ले बम लिया के दे दो मैंने, और मैं अपनी छाती के बांध जड़े कहोगे उड़े बम पाट दूंगा, लेकिन उससे होगा कि आंदोलन थोड़ी जीतेंगे आप बदनाम और हो जाएंगे, मैं मर जाएंगे, 4 आदमी और मर जाएंगे, उससे मिल लगा के उससे। आज का इस लोकतांत्रिक युग में शांतिपूर्ण तरीके से, भाई नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के, रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी ना, कितना अत्याचार होया लेकिन शांतिपूर्ण लड़े, जेल में भी रहे, आखिर में क्या होया, आखिर में वो रंग भेद का जो सिस्टम था, जो वो सारा अश्वेत श्वेत के बीच में जो एक भेदभाव होया करता, वो सारा खत्म हो गया। वो तो कहने का मतलब क्या है, शांति में आंदोलन ही जीता जाया करे, शांति में आंदोलन से ही जीत होगी, बिना शांति के तो हम हार जाएंगे। पहले भी जी मीटिंग हुई है, क्या कुछ रिया जी निकल क्या मीटिंग? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, सरकार पिछली मीटिंग में बता सकूं, आज की मीटिंग की कुछ कह नहीं सकता। पिछली मीटिंग में सरकार ना तो एमएसपी पे कोई बात करने तैयार थी, जो कहती है बोला जी हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, टाइम बाउंड कमेटी बना देंगे 1 महीने की। मगर ये कमेटी खेलते तो 77 साल ना हो लिए, ये कमेटी के खेलने हमारे 20 लाख किसान और खेती और मजदूर मार गिरे। तो ये कमेटी नहीं, आप कानून बनाओ, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। हमने कहा कि भाई आप C2 + 50% का फार्मूले पर बहस करो, कोटबुडा जी भी हमारे साथ थे, इनसे पूछो। हमने कहा कि यही लाइव बहस होगी, वहां प्रोजेक्टर लगे हुए थे, पूरे देश ने दिखाओ और बहस में कौन सही है कौन गलत है। हमने ये चैलेंज करा, उन्हें हमारे कोटबुडा जी सीनियर लीडर है, इन्होंने चैलेंज करा कि भाई आप बहस करो, अगर आपकी बात सही साबित होगी तो हम पीछे हट जाएंगे। और अगर उस फार्मूले के अनुसार हमने गेहूं का लागत 3000 रुपए क्विंटल काट दी तो फिर आप पीछे हट जाइए, हमारी बात मान लियो। लेकिन पीयूष गोयल जी बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे बहस नहीं हो सकती। क्यों ना हो सकती भाई बहस, और लोकतंत्र में बहस नहीं होगी तो क्या सिर फोड़ा थोड़ी होंगे भाई। अगर आप ठीक हो, अगर सरकार ने लग गया है हम गलत, सरकार ठीक से बहस करो ना, क्या दिक्कत है? लाइव चलाओ, पूरे भारत में बहस, मेरा पड़ जाएगा कौन ठीक है कौन गलत है। ठीक है, धन्यवाद जी, राम राम जी।